और अब हम आपको दिखाते हैं विजन न्यूज़ की सिलसिलेवार खबरें। बाजीराव पेशवे की 282वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रावेरखेड़ी में पुण्यतिथि समारोह मनाया गया। खरगोन जिले के रावेरखेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी शिरकत की। बाजीराव पेशवे की 282वीं पुण्यतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री विनायक राव देशपांडे के सानिध्य में मनाई गई। इस अवसर पर सांसद गजेंद्र पटेल, बड़वा विधायक सचिन बिरला, मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक बलिराम पटेल एवं परशुराम चौहान मौजूद थे। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुए पुण्यतिथि समारोह में प्रतिष्ठान के संरक्षक श्री पाद कुलकर्णी, सचिव विवेक भटोरे सहित अतिथियों ने बाजीराव पेशवे के चित्र पर माल्यार्पण किया। प्रतिष्ठान के संरक्षक श्री पाद कुलकर्णी ने बाजीराव पेशवे की प्रतिमा एवं रामेश्वर मंदिर से समाधि स्थल तक फ्लाईओवर निर्माण की बात कही। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश और संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरीके से बाजीराव पेशवा ने गिद्ध की नज़र रखते हुए अपने काम को अंजाम दिया और लगभग 42 युद्ध लड़े जिससे वह अपराजित रहे, ऐसे योद्धा को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जल्दी ही सैनिक स्कूल का संचालन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने बाजीराव पेशवा और मस्तानी के बारे में बहुत सी बातें बताई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बाजीराव पेशवा हमारे आदर्श रहे हैं। हम उनकी समाधि स्थल के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं। रेत खनन पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। रावेरखेड़ी सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट। भारत माता के सच्चे सपूत और अजय योद्धा श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की आज 282 पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस स्थान पर जहाँ माँ नर्मदा का पावन तट है रावेरखेड़ी, यहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, उनकी समाधि स्थल है। इस स्थान को सर्वांगीण विकास करना, उनके एक म्यूजियम बनाना ताकि हमारे देश के युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सीखे और अपने जीवन में उतारे ताकि वो अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। देश के लिए जीने की, संस्कृति के लिए जीने की, धर्म के लिए जीने की। और भारत माता ही सब कुछ है हमारी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये प्रेरणा हमें बाजीराव जी से मिलती है। उसके विकास के लिए पिछले 18 अगस्त को जब यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग आए थे, उन्होंने जो भी बाजीराव पेशवा स्मृति न्यास ने समिति ने जो प्रस्ताव दिया था वो उन्होंने घोषणा की थी। और उस समय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी भी आए थे और उस घोषणा के अनुसार पूरी बजट में प्रावधान करके टेंडर हो गए और यहाँ चहुमुखी विकास होगा। बाजीराव पेशवा जी की घोड़े के ऊपर सवार होते हुए जिससे लड़ते थे युद्ध, 41 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे। भारत के ऐसे महान योद्धा थे वो, जो कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे, सब जीते, मुगलों के छक्के छुड़ाए। और इसलिए उनकी एक मूर्ति भी होगी। उसके अलावा उनका जो युद्ध कौशल था, उसकी इतिहास के जो युद्ध लड़े उसके बारे में जानकारी होगी। और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा पे आने वाले लोगों के लिए ठहरने के लिए वो आश्रय, नर्मदा सेवा आश्रय होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और जैसा कि बताया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो बाजीराव पेशवा जी के बारे में भी इतिहास में उनके बारे में जो है वो बताया जाए। दुर्भाग्य रहा कि जिनके हाथ में पहले सत्ताएं थी, उन्होंने भारत का गौरव, भारत के महापुरुष, भारत के सेनानियों का उतना स्थान नहीं मिला जितना कि अकबर महान थे। और जिन्होंने हमको गुलाम किया, जिन्होंने हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे लोगों पर, हमारे पुरखों पर अत्याचार किए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, उनको महान बताया गया। तो अब हमारे समय आ गया है और इसलिए अब हमारे देश के महान एक